Hello and very warm welcome to all of you. My dear student, today we will start a new chapter, Why do we fall ill? Okay, so let's start. Why do we fall ill? Well, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंट सिनेरियो को देख के. ओके, जैसे वर्ल्ड पूरा एक पेंडेमिक को फेस कर रहा है, तो ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस डिजीज, हाउ दे ट्रांसमिट, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ओके, डिजीज़ के बारे में, उनके ट्रांसमिशन के बारे में वेरियस एस्पेक्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं, तो हम ब्रीफली इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई डू वी फॉल इल. तो पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है हेल्थ. हेल्थ क्या है, देखिए. वेल, द टर्म हेल्थ ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल. जनरली कॉमन सेंस में या फिर कॉमन लैंग्वेज में हम यही कहते हैं कि हेल्थ का मतलब ही ये है कि बीइंग वेल. अगर कोई ठीक है तो उसका मतलब वो हेल्थ है. तो जनरली एक ब्रॉडर सेंस में या फिर अगर हम उसे थोड़ा सा मेडिकल सेंस में कहें तो ये डेफिनेशन ठीक नहीं है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी का जो हेल्थी होना ही ये नहीं है कि वो हेल्थ है. उसमें कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो सकती हैं या फिर कुछ अदर इश्यूज से वो फेस कर रहा है, तो वो उसकी हेल्थ को इंडिकेट नहीं करेगा. तो जनरली इसलिए हम ये डेफिनेशन जो है बीइंग वेल, ये हम यूज़ नहीं कर सकते. इसके लिए हम एक डेफिनेशन यूज़ करेंगे WHO की. ओके, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO, हेल्थ का मतलब क्या है, देखिए. WHO ये कहता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, उसकी फिजिकल और मेंटल एंड सोशल वेलबींग. जब कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज, कोई डिजीज वगैरह ना हो, तो उस पर्सन को हम कहेंगे कि वो हेल्थी है या इसे हम हेल्थ कहेंगे. इट मीन्स दैट अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ओके, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली वेलबींग अगर कोई पर्सन होगा तभी वो हेल्थी है. ओके, नाउ अब किसी पर्सन की हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए वेरियस फैक्टर्स होते हैं. ओके, जो किसी भी पर्सन की हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज फैक्टर्स दैट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, सो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज इंटरकनेक्टेड टू हेल्थ. कौन कौन से हमारे पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज हैं जो हेल्थ से इंटरकनेक्टेड हैं. सो द फर्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ सर्विस. पब्लिक हेल्थ सर्विस जनरली डिटरमाइन करती है किसी भी पर्सन की हेल्थ को. वेल, पब्लिक हेल्थ सर्विस को मेंटेन करने के लिए जैसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती हैं जो वर्क करती हैं जिससे उस एरिया के लोगों की जो हेल्थ है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे. फॉर एग्जांपल, गांव में ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, तो ग्राम पंचायत जनरली वर्क करती हैं ताकि उस गांव में या उस विलेज के लोगों की हेल्थ मेंटेन रहे. सिटीज़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं जो ब्रॉडर सेंस में लोगों की जो हेल्थ है प्रॉपर उसे मेंटेन करती. अब इनका काम क्या क्या होता है, कैसे ये प्रॉपरली लोगों की जो कम्युनिटी इश्यूज़ हैं उनको डील करते हैं. वेल, जनरली ये जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल है, ठीक है, प्रॉपर वैक्सीनेशन, उस एरिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रहा है, ठीक है, कहीं पे वाटर कलेक्ट ना हो, ठीक है, जनरली जिससे मॉस्किटो वगैरह ब्रीड कर सके. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है. तो ये सभी जो काम है इनको करने का काम है पब्लिक हेल्थ सर्विस वालों का. इसके लिए बहुत सी बॉडीज़ डिज़ाइन की जाती हैं विलेज लेवल पे भी और सिटीज़ लेवल पे भी, जो इन इश्यूज़ को टैकल करती हैं और जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं अगर इनको प्रॉपरली डील ना किया जाए. सेकेंड वन इज इकोनॉमिक कंडीशन. वेल, इकोनॉमिक कंडीशन डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वेल, अगर कोई पर्सन हेल्थ उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है तो वो अच्छे से फूड को परचेज करेगा और गुड क्वालिटी ऑफ फूड परचेज करेगा और उसे कंज्यूम करेगा जिससे उसकी हेल्थ भी प्रॉपर मेंटेन रहेगी. ओके, तो जनरली जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिटरमाइन करेगा उसकी फूड हैबिट्स को. ओके, अगर अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन है तो अच्छे फूड को परचेज करेगा जिससे उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. द थर्ड वन इज सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी. सोशल इक्वालिटी और हार्मोनी जनरली किसी भी पर्सन की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डिपेंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं.
जनरली अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर सोशल इक्वालिटी है, हारमोनी है, ठीक है, लोग अच्छे से रहते हैं, तो उस एरिया के जो लोग हैं वो या जो पर्सन है वो प्रॉपरली वेल बीइंग होगा, फ्री होगा किसी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से, एंजाइटी से, या फिर अदर जो प्रॉब्लम्स हैं, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, अनटचेबिलिटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी से वो फ्री रहेगा। एंड द थर्ड एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। ओके, ये जनरली डिटरमाइन करती है उस इंडिविजुअल की हेल्थ को, ठीक है। पर्सनली वो कैसे हाइजीन रहेगा, कैसे फॉलो करेगा, प्रॉपर बाथिंग है, प्रॉपर ब्रशिंग है, अच्छे साफ और क्लीन क्लॉथ्स को वेयर करें, जो फूड या फिर जो वाटर कंज्यूम कर रहे हो प्रॉपर क्लीन हो, ठीक है। तो ये सभी पर्सनल हाइजीन है जिनको हम फॉलो करके जो कम्युनिटी है या फिर कोई भी पर्सनल है वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। ओके, तो ये तो कॉमन सा आइडिया था हेल्थ और कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम टैकल करके किसी पर्सनल और कम्युनिटी की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस डिजीज एंड देयर एजेंट्स।